हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का हमारा एक नया वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग क्यों है सर? क्योंकि हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं 12वीं रसायन, बहुत ही सरल सब्जेक्ट का एक नया अध्याय का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल अर्थात आंकिक प्रश्न। और वह अध्याय हमारा रासायनिक बल गतिकी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। तो इसी के अंतर्गत आज हम लोग आंकिक प्रश्न क्रमांक आज हम लोग देखने वाले हैं 7 नंबर का। तो 1 से लेकर के 6 तक पहले से हम लोग बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वीडियो अपलोड हो चुका है। जाओ देखना कहाँ है सर? तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप लोगों को A to Z हर एक वीडियो मिल जाएगा भाई। तो देर नहीं करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पढ़ना प्रारंभ करने के साथ साथ मैं तो यही आशा करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे लोग स्वस्थ एवं तंदुरुस्ती के साथ एकदम मजे के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ साथ अपना लक्ष्य को एकदम प्राप्त करने का फुल प्रयास कर रहे होंगे। ठीक, तो देर नहीं करते हैं, सर्वप्रथम हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे इस आंकिक प्रश्न का प्रश्न क्या बोल रहा है। देखो प्रश्न क्या बोल रहा है कि SO2Cl2 की अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में, देखो आधा हो गया ना यहीं पर भी, आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। सर देखो मिनट में दिया यहाँ पर, ठीक, समय लगता है सर। तो फिर क्या बोला है? यदि अभिक्रिया का प्रथम कोटि हो तो, यदि जो हमारा अभिक्रिया का ऐसा बोला जा रहा है प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए भाई। देखो यहाँ पर आधी वाला शब्द यूज, मतलब अर्ध आयुकाल की बात यहाँ पर शब्द यूज हो गया। तो दिया क्या क्या चीज है भाई, और 60 मिनट बोल दिया गया है। तो हम लोग पहला हमारा कार्य क्या होता है, कुछ दिया होता है उसको लिखते हैं भाई। दिया क्या क्या है भाई? देखो अर्ध आयुकाल बोल दिया, मतलब आधी होती है बोल दिया है। क्या चीज? तो 60 मिनट बोल दिया गया है। बोला है कि नहीं? देखो अब मान लेते हैं इसी को अगर हम लोग किस में बदलेंगे भाई, सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाए, जैसे कि हमारा 60 मिनट हो जाएगा तो 1 मिनट बराबर कितना होता है भाई? 60 सेकंड होता है। तो जब हम 60 मिनट को 60 सेकंड के साथ गुणा भाग करेंगे कितना जाएगा भाई? तो ये 6 छक्के 36 और ये डबल जीरो, अर्थात ये किस में बदल गया? सेकंड में बदल गया। अर्थात टी हाफ बराबर क्या हो गया भाई हमारा? 3600 सेकंड हो गया सर। ठीक, और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। क्या याद करने के लिए बोला है? वेग स्थिरांक की गणना, अर्थात के बराबर हमको चाहिए क्वेश्चन मार्क। तब हम लोग जानते हैं भाई प्रथम कोटि के अर्ध आयुकाल से, प्रथम कोटि की अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल क्या बोलता है? टी हाफ बराबर 0.693 बटे के। अब देखो हमको के का वैल्यू याद करना है तो के को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 0.693 बटे टी 1/2। अब इसको लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो भाई समीकरण नंबर फर्स्ट में हम लोग टी हाफ का वैल्यू रख देते हैं भाई। तो क्या आता है भाई? देखो यहाँ पर के बराबर क्या होगा? 0.693 बटे टी हाफ का वैल्यू है 3600 है भाई। कितना है? 3600। तो के बराबर अब हम लोग क्या करेंगे भाई? दशमलव हटाएंगे। क्या करेंगे बच्चों? दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? जैसे कि हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर का 693 बन जाएगा और नीचे का ये 3600 का 3600 रहेगा गुणा, दशमलव के स्थान पर 1 ले लेंगे और 1 2 3 है इसलिए 3 को क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों? 0 कर देंगे। अब चलो हम लोग भाग कर देंगे इसका 3600 और 693 का। तो कहने मतलब 693 रहेगा मध्य में इस प्रकार से और ये 3600 रहेगा कहाँ? बाह्य पक्ष में। तो सर्वप्रथम 0 बार ही पढ़ेंगे, तो 0 बार पढ़ेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 693 हो जाएगा। दशमलव लेते हैं, 1 0 बढ़ गया बच्चों, बढ़ा कि नहीं? अब देखो पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे? 36 दूनी तो 72 होता है भाई। तो 36 और दूनी 7200 हो जाएगा। 7200 यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या करेंगे भाई? केवल एक बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे। तो क्या हो गया भाई? ये 3600 का 3600 हो जाएगा। घटाएंगे तो घटाना आपको आता है कि नहीं बताओ? मुझे तो आता है भाई, आता है ना? ठीक, तो 0 का यहाँ पर 0 हो जाएगा सर और 3 का यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा। 9 में 6 जाएगा, 3 बच जाएगा सर और 6 में 3 बच जाएगा, तो मतलब 3 ही बच जाएगा सर। अब देखो यहाँ पर ये कुछ है ही नहीं यहाँ पर,
है कि नहीं। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर चुपचाप एक और जीरो ले लेते हैं भाई, ठीक, क्योंकि 33 और छोटा वाला था इसलिए एक और जीरो ले लिए। इधर भी कुछ अंक नहीं है। अब 3600 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 33,300 से ज्यादा ना। अरे बाप रे, बहुत बड़ा शब्द आ गया, अर्थात अंक आ गया, लेकिन दिक्कत नहीं है, हमको केवल 36 ध्यान देना, लास्ट में 2 जीरो जोड़ना है। तो 36 का पहाड़ देखो, मान लेते हैं अगर पढ़ते हैं तो दहम में तो ज्यादा हो जाएगा भाई, है ना भाई, 36,000 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 9 का, अगर हम देखते हैं तो बाई द वे देखो, ये 3600 गुणा 9, है ना भाई। यहाँ पे 2 जीरो नहीं लेते हैं, लास्ट में 2 जीरो चिपका देंगे भाई। तो ये कितना जाएगा भाई, 6×54 की 4 हासिल आया 5, और सॉरी 6×54 बोल रहा था, 6×54, और ये 9 ये कितना होता है भाई, 27, और 27 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये यहाँ पर हो जाएगा भाई कितना, 32 हो जाएगा। हुआ कि नहीं, देखो 9×6=54 की 4 हासिल आया 5, 9×2 = 18, 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा भाई, तो 32 हो जाएगा। अब 2 जीरो यहाँ पर चिपका देते हैं भाई, ये तो क्या हो गया, 32,400, कितना बार में कटा, 9 बार में, कितना हो गया, 32,000, ये 400 हुआ भाई। अब देखो यहाँ पर जीरो का, ये जीरो का जीरो, 3 को मानेंगे 13, 13 में से जब 4 घटेगा तो कितना बच जाएगा बच्चों, 9 बचना चाहिए भाई, कितना बचना चाहिए, 9 हासिल 1, ये जीरो हो जाएगा, 3 में 3 अर्थात ये जीरो, अर्थात कितना बचा, 900 बचा। बाय द वे एक जीरो और ले लेते हैं यहाँ पर, है ना भाई। खैर लेकिन इतना भी लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हाथ मान लेते हैं, ले लेते हैं, क्योंकि हम कोई दशमलव या घटेगा मतलब हटेगा तो 1.9 बस हो जाएगा, तो एक हाथ और ले लेते हैं। देखो इसका पढ़ा कितना पढ़ेंगे भाई, 2 बार पढ़ेंगे, तो 36 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 7200, होगा कि नहीं, क्योंकि 3 या 9 तो ऑटोमेटिक होता है, 6 या 18 इसी हो जाएगा, 9800 हो जाएगा। तो ये हो गया भाई 0 0, और यहाँ पर 8, और यहाँ पर बच जाएगा 1, ठीक। अब हो गया, यहीं तक लेते हैं 0.19। तो आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो इन दोनों को कटाएं, कितना आ गया भाई, के बराबर कितना आ गया बताओ, 0.192 आ गया भाई, आया है कि नहीं। बटे में कितना है, नीचे में 1000 है, ठीक। अब बताओ हम लोग क्या 1000 को इस रूप में लिख सकते हैं, 0.192 बटे 10 का पावर 1 2 3 0, इसलिए ऊपर में लगा देंगे 3, लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो। तब के बराबर क्या आ जाएगा भाई, 0.192। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुणा क्या आ जाएगा, 10 की घात ये -3 हो जाएगा, ऑफ कोर्स, हुआ कि नहीं। अब देखो मान लेते हैं हम इस दशमलव को भी हटाना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, के बराबर 192 गुणा 10 की घात -3 पूरे का बटा, एक दशमलव के स्थान पर ले लेंगे 1, और 1 2 3 है, इसलिए 3 ठो जीरो ले लेंगे, 2 और ये 3 जीरो, है कि नहीं भाई। अब देखो मान लेते हैं हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको इसी रूप में लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 192 गुणा 10 की घात -3 बटे 10 की घात क्या आ जाएगा, 3, होगा कि नहीं। अब 3 को भी ऊपर ले जाएंगे, है ना भाई, ऊपर ले जाएंगे कि नहीं, कुछ और थोड़ी छोड़े हैं भाई, नहीं छोड़े ना। अब 3 को भी ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये भी -3 और -3 अर्थात -6 बन जाएगा भाई, बनेगा कि नहीं। देखो यहां पास लिख रहे हैं आप, देखो के बराबर क्या हो जाता है हमारा, 192 गुणा 10 की घात -3 गुणा 10 की घात -3, के बराबर 192 गुणा 10 की घात -6। अब देखो हम इसको दशमलव में लाना है, इसको किसको दशमलव में लाना है, ये वाले को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, अगर -2 अगर इसमें से घटा देते हैं के बराबर, तो अर्थात यहाँ पर ये 1.92 हो जाएगा कि नहीं बताओ। अब 9 तो देखो समझना, अगर हम इसको लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं कि नहीं। अगर हम ये ऐसे लिखते थे दशमलव हटा दे तो ये 2 जीरो कटता, यहाँ से 2 जीरो कटता कि नहीं, तो क्या जाता है, -4 होता कि नहीं बताओ, होता कि नहीं। या फिर ये समझ में आ रहा है, इधर ही देख लो भाई, इसी में ही देख लो, ये है ना, 10 की घात 3 लिखे है ना, लिखे कि नहीं, या फिर 10 की या फिर 1000 लिखे है ना। तो लिखे तो इसको क्या करेंगे, मान लेते हैं हम लोग एक जीरो इसको वापिस दे देते हैं,
किसको, या फिर 2 जीरो को वापिस दे देते हैं। अब 2 जीरो वापिस देंगे तो फिर क्या आ जाएगा भाई, ये दशमलव अगर मान लेते हैं यहां पर लगा रहेगा, है ना भाई। इधर देखो मान लेते हैं ये कैसा था, कुछ इस प्रकार से था, ये 192, हाँ कि नहीं। अब देखो बटे में हम लोगों ने क्या लिखा है, 1000 लिखा है, तो 1000 को क्या हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 100 गुणा 10 लिख सकते हैं कि नहीं। तो के बराबर मान लेते हैं हम 192 को फिर से देते हैं, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 1.92 लिखेंगे तभी तो ये 100 बनता था ना, ये ऐसे दशमलव के स्थान पर 1 और 2 जीरो, तो ये 2 जीरो। तो हम इसको मान लेते हैं 100 को इसको रिटर्न देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1.92 हो जाएगा, गुणा 10 की घात -3 होगा, बटे में क्या आ जाएगा, केवल 10 होगा, 10 ऊपर चला जाएगा तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1.92 गुणा 10 की घात -3 गुणा 10 की घात -1। तब के बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1.92 गुणा 10 की घात माइनस और माइनस क्या आता है प्लस, अर्थात 10 की घात -4। प्रथम कोटि बोला मतलब सेकेंड -1, और यही हमारा क्या भाई ANS। देखो मैं चाहता था इसको यहीं पर डायरेक्ट बना सकता था एक लाइन से, है कि नहीं भाई, लेकिन नहीं बनाया भाई, जो दशमलव हटाए है ना, दशमलव हटाने के बाद ये वाला, ठीक, इसमें दशमलव हट चुका है, ये था भाई हमारा आंसर। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन सर, क्या किए हो सर, दिमाग काम नहीं किया भाई, दिमाग को दौड़ाओ, दौड़ाना तो पड़ेगा भाई किसी भी कंडीशन पर। ये 100 को इसके वापिस दे दिए हैं तो ये इस रूप में हो गया भाई। अब देखो ये दशमलव को अगर हटाएंगे, दशमलव के स्थान पर 1 और 2 जीरो के स्थान पर 2 अंक है, इसलिए 2 जीरो, इसको रिटर्न दिए बस, और कुछ एक्स्ट्रा वेस्टा कुछ किए हुए नहीं है, ठीक, ये था भाई। चाहे तो इसको 6 कर देते, माइनस इधर कर देते, तो फिर ऑटोमेटिक ये वैसी हो जाता भाई, ठीक, दिमाग लगाओ, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था भाई आज का हमारा प्यारा सा छोटा सा लेक्चर पे। तो आशा करूंगा इसको आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट्स भी बनाते जा रहे हैं तो नोट्स बन गया होगा, मैं तो यही आशा करूंगा, है कि नहीं भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों को वीडियो जरूर समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करना, समझ में आया तो भी कमेंट करना, और अगर नए हो मेरे प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब के बिना जाना ही मत, क्योंकि देखो भाई कई बच्चे देखते हैं वीडियो को देख लेते हैं मस्त, उसके बाद फिर सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हैं, तो ऐसा मत करो भाई। इस वीडियो के पीछे भी आपके और हमारा भी एक मेहनत है, तो मैं तो बस आप लोगों से एक ही बस रिक्वेस्ट बोलूंगा, सब्सक्राइब करना है, बस बटन ऐसे दबा एक लाइक करना है, और प्यारा सा कमेंट नहीं करते हो तो भी चलेगा, लेकिन कमेंट जरूर करना है कि कहाँ से पढ़ रहे हो, किस जिले से हो, गांव का नाम तो मत बोलना, लेकिन किस जिले से हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, और कहाँ से पढ़ रहे हो था अपने गांव का नाम ना लिख करके स्कूल का नाम लिख देना, क्योंकि स्कूल में तो गांव का नाम लिखा ही रहता है, ठीक। अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, खूब मन लगा तैयारी कीजिए, फिर आप लोग हम लाते हैं इसी अध्याय का एक नया न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अगर नहीं देख रहे हो हर एक वीडियो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाओ हर वीडियो में है, अच्छे तरीके से देखो, मजबूती के साथ देखो। ऑल द बेस्ट।